इसलिए कुंद कुंद जैसे योगी ने लिखा, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वही है, दया है क्या? धम्मो दया विशुद्धो, बोलिए धम्मो दया विशुद्धो, जोर जोर से बोलो। आप हजारों किलोमीटर चल के आए यहां पर, ठीक है ना, ये नांदनी के बगीचे में, नंदनपुर में, इसलिए इतना तो घर लेके जाना। कोई पूछे क्या लेके आए तो धीरे से कहना, ज्ञानी थोड़ा दूर से पूछिए। वो यूं हाथ रखे तुम्हारे ऊपर, बोले भाई क्या लेके आए? बोले थोड़ा दूर हो, यही लेके आए हूँ। बोले क्या? धम्मो दया विशुद्धो, तो हाथ क्यों उठा दिया? अरे तेरा हाथ गर्म है, मेरा शरीर ठंडा था, ये जीव हिंसा हो जाएगी, थोड़ा दूर हटो। धम्मो, इसमें सारे व्रत हैं, अहिंसा इसमें है, सत्य इसमें है, अचोरी है, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है, क्योंकि सारे जो धर्म है वो बाड़ी है, लेकिन धर्म तो अहिंसा है। धम्मो धम्मस्य मूलम, धम्मस्य मूलम दया, धम्मस्य मूलम, ये गौतम स्वामी कह रहे हैं। धम्मो दया विशुद्धो, ये कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। धम्मस्य मूलम दया, ये गौतम स्वामी कह रहे हैं। अहिंसा परम ब्रह्म, अहिंसा परम ब्रह्म, ये समंतवद्ध स्वामी कह रहे हैं। यानी अब समझिए मैंने भैया से क्यों कहा ऐसा। इसलिए कहा साधन को साधन तक ही छोड़ देना चाहिए। साधन को साध्य मान के बैठ गए, और आज मैं देख रहा हूं देश में साध्य के लिए कोई लड़ ही नहीं रहा, क्योंकि साध्य में लड़ाई है ही नहीं, साधन में ही लड़ाई चल रही है। कहीं भी देखो, मंदिरों में देखो, घरों में देखो, साधु संतों में देखो, जो विकल्प उठ रहे हैं साधन के पीछे। सिद्ध सागर जी, महात्मा यशोधर जी, धम्मो दया विशुद्ध। अब प्रश्न यह है, एक व्यक्ति ने फल चढ़ाया, उसने बादाम चढ़ा दी, और दूसरे ने सुपारी चढ़ाई। अब सुपारी वाला ऐसे आके दिखा रहा है, ये बादाम चढ़ा गया। बादाम वाला क्या कहता है, देखो मैंने कितना बढ़िया फल चढ़ाया, सुपारी कठोर चढ़ा रहा है। वो दोनों लड़ पड़े, नहीं हमारे मंदिर में तो सुपारी चढ़ती, वो कहता हमारे तो बादाम चढ़ती, लड़ो तुम पागल दोनों। भगवान को न सुपारी खाने, उनका त्याग है, और न बादाम खाने हैं। वे अनंत बलधारियों ने बादाम की जरूरत नहीं कि ताकत बढ़ाना हो। बोलो अप्पा साहब, दक्षिण भारत में सुपारी भी होती है, बादाम भी होती है। कर्नाटक में मैंने बहुत सुपारी के बगीचे देखे, होते कि नहीं? लेकिन वो जिनेश्वर लड़ रहा है, कह रहा हम तो सुपारी चढ़ाएंगे, और ये सागर लड़ता बोले हम तो बादाम चढ़ाएंगे। अरे मित्र, लोभ का साके छोड़ने के लिए तुम द्रव्य चढ़ाने आए थे, तुम क्यों लड़ रहे हो साधनों पर? प्रभु साध्य को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें तुम्हारी सुपारी से कोई प्रयोजन नहीं है, उन्हें तुम्हारे बादाम से कोई प्रयोजन नहीं है। अपनी भक्ति करना, तुम चढ़ा के चले जाओ, भगवान को नहीं खाना है, माली उठा ले जाएगा, पंडित जी ले जाएंगे। यहाँ पर आज मैं गया, इतनी सुंदर पूजा हो रही थी, विकास छाबड़ा खुश हो गया, बोले गुरुजी हम सोचते धर्म नहीं है, देखो कितनी तरफ चढ़ा अच्छे से। वही लेके गया हमको, बोले आप देखो तो कितना सुंदर, मैं देख के आया हूँ। चारों भगवान ही भगवान दिख रहे हैं, सब माताएं भगवान की भक्ति कर रही थी। अब कोई दिन के 2 बजे आए, मंदिर मठ खाली पड़ा दिखा, बोले दक्षिण में धर्म ही नहीं है। अरे तुम आए असमय में, धर्म तुम्हें कहाँ दिखेगा? वो भोजन करेंगे नहीं करेंगे तो धर्म ही दिखेगा? तुम खेत में जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे तुम समय पे आओ तो उनका धर्म तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है,
अब कोई मुनिराज थे, वे आंखें नीचे बैठे थे। कोई व्यक्ति आया, बोले कहाँ है ये, कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो आंखें नीचे बैठे हैं। बोले क्या करें, बोले नरियल पढ़ के देते, आशीर्वाद देते तो जो धर्म दिखाई देता। अरे मैं तुम्हें क्या मालूम, जो हंडी चूल्हे पर रखी है, चूल्हे पर रखी है, ढक्कन बंद है। अब तुम क्या देख रहे हो, कोई चमचा घुमा ही नहीं रहा है। अरे चमचा क्या घुमाने, उसमें खीर पक रही है। ऐसे ध्यान में बैठा योगी कर्म पका रहा है और तुम्हें लगे कि महाराज आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। समझा, दया है क्या? धर्म समझने की बुद्धि चाहिए, बहुत प्रज्ञा चाहिए। अब सागर आया, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पे बैठे ध्यान में। बोले हमें नहीं जाने अब कल से महाराज भाई। बोले क्यों, इतनी दूर से आशीर्वाद ही नहीं दिया? अरे मित्र, तुझे मालूम नहीं है, भगवान की भक्ति करने से भक्त को सब अपने आप मिल जाता है, हाथ उठाने की जरूरत क्या थी? हाँ, यदि बातें कर रहे थे, महाराज आंखें खोले थे, तो उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, पर गुरु के सामने नहीं, प्रभु के सामने नहीं। आइए, दया है क्या? बात जम रही भैया? जम नहीं रही, वो तो जमी जमाई है। बोले कैसे? अब लोगों ने क्या किया, कोई द्रव्य पर लड़ रहा है, द्रव्य पर लड़ ही नहीं रहे, कोई द्रव्य पर लड़ रहे, भगवान के मंदिर की द्रव्य पर लड़ रहे हैं, अलग अलग मंदिर बनाए बैठ रहे हैं। बोले द्रव्य द्रव्य द्रव्य, द्रव्य दृष्टि हो तो द्रव्य की जरूरत क्या है? द्रव्य पर लड़ रहे बेचारे, मतलब पूरा जीवन कपड़े उतार के निकालने दे रहे हैं, पर उसे नहीं समझ पा रहे हैं जिसके लिए कपड़े उतारे हैं। पंथों में लड़ के अपनी आत्मा का अकल्याण कर रहे, दया के पात्र हैं। उन्हें दया नहीं है जो पंथों में लड़ते हैं। दयालु जो होता है वो मध्यस्थ होता है। इसलिए मैंने विकास छाबड़ा से कहा, दया है क्या? बोले कौन सी दया है मित्र? एक जीव वेद विज्ञान का शब्द सुनना चाहता है, वेद विज्ञान नहीं है। मैं बहुत जगह गया प्रवचन के लिए, लोगों ने मुझे बुलाया, हर संप्रदाय के लोगों ने मुझे बुलाया, और मैं सब जगह प्रवचन करने गया। एक जगह विकास में प्रवचन कर रहा था, तो एक जीव ने समय साथ विराजमान कर दिया। उसे मालूम था कि समय साथ सुनाएंगे, तो हमने जैसे ही कहा निश्चय ने से ऐसा और व्यवहार ने से ऐसा। प्रारंभिक लोग थे, एक विद्वान थे, खड़े हो गए, देखो महाराज न्याय में मत कहो, सीधी कहो। तो वे बुंदेलखंडी थे। हमने कहा भैया देखो, न्याय माँ की हमें नहीं याद, हम तो शुद्ध तत्व सुनाते हैं। बोले क्या हुआ गुरुजी? हमने गुरुजी ये हुआ भाई, समझो, जब तक नए दृष्टि का ज्ञान नहीं होगा तुम वस्तु स्वरूप जान नहीं सकते हो। खीर बन चुकी माँ, खीर बन चुकी माँ, गरम है पर परोसना है, तो हाथ डाल के परोसोगे क्या? मैं तो लूँगा ही नहीं कभी ऐसे आदमी खीर, ऐसे हाथ डाल दिया। दूध का गुड़ होता है, मल को खींच लेना, जितने के अंगुलियों में, नाखूनों में, अंगूठी और पहने थे उसमें जितना मल छपा था सब खीर में स्वाद बना दिया। वो गरम थी तो दूसरी माई उसने फूंक और दिया, हमने और लो, उसने और उसमें घी मिला दिया। कितने ही गरम हो फूंकना नहीं और हाथ डालना नहीं कोई सामान में। तो अब क्या किया, चम्मच लाएंगे ना, चम्मच डाल करके परोसेंगे। खीर प्रमाण है, लोग ऐसे समझते हैं, खीर बटलोई में प्रमाण है और चम्मच में देखो इनको कैसे समझाना पड़ता है। ये नए प्रमाण, और प्रमाण नई अधिगम, प्रमाण नए से अधिगम होता है। तो बटलोई में खीर प्रमाण रूप में है और चम्मच में जब परोसी जाएगी तो ऐसे बटलोई थोड़ी परोस दोगे, चम्मच से भरोगे ना। ऐसे तत्व को जाना जाता है और नए से परोसा जाता है। क्या होगा भैया? चांगला? ओहो, अब कठिन विषय है। अब इनको कैसे परोसा जाता है,
तो अब इनको सबको समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। बोले खीर और बड्डों की बात चल रही है, पर इन्हें मालूम नहीं है कि यहाँ राजवार्तिक चल रहा है, यहाँ श्लोक वार्तिक, यहाँ प्रमाण परीक्षा चल रही है, न्याय दीपिका चल रही है, प्रमाण नैर्दिगम तत्व चल रहा है। नए प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि सिद्धा सिद्धांता, ये न्याय दीपिका बोल रही है। चम्मच से भरा ना तो परोसोगे चम्मच से। व्याख्यान क्रम से होता है, वस्तु अक्रम में होती है। तो ध्यान, अब जो ध्यान है ना, अब मैं आपकी दया की बात कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं कि विकास में दया है क्या? जो जीव मात्र भेद विज्ञान पर ही टिके हुए हैं, जो मात्र ध्यान पर टिके हुए हैं, ये ज्ञान की पर्यायों में टिके हुए बेचारे, जैसे पज्जे मुड़ पर समया, आसमान जाति पर्याय की मूर्ता पर समय, ये आपने सबने पढ़ के रखा है। इन पर्यायों में लिप्त रहो, वो भी पर समय है। जो तुम ध्यान की बात कर रहे हो, ज्ञान और भेद विज्ञान की बात कर रहे हो, यथार्थ में शब्दों की बात कर रहे हो। जहां ध्यान है वहां ध्यान शब्द नहीं है, जहां भेद विज्ञान है वहां भेद विज्ञान शब्द नहीं है, परंतु उस विषय को समझने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, बराबर। तो आपको ये सिखाना है अगले सेवर में आपको कि मित्र, न ध्यान साध्य है न भेद विज्ञान साध्य है। साध्य की सिद्धि के लिए पहले भेद विज्ञान चाहिए, फिर ध्यान चाहिए, और ध्यान भेद विज्ञान के साथ साथ निश्चय व्यवहार चारित्र चाहिए, तभी तुम ध्यान की सिद्धि कर पाओगे। बराबर बराबर। जो साध्य है वो हमारा निर्वाण है, सिद्ध पर्याय। ना समझो को कभी नहीं समझाना पड़ता, वो ना समझो को जो पूर्ण अज्ञानी है उन्हें ज्ञान देना ही नहीं पड़ता। ये पूर्ण अज्ञानी है, इसे ज्ञान देना ही नहीं पड़ता। पुद्गल को नहीं समझाना पड़ता, धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य को नहीं समझाना पड़ता है। जो ज्ञानी द्रव्य ना, ज्ञानी द्रव्य, पूरी व्याख्या उस ज्ञानी द्रव्य के लिए है। इतना विषय हमने दे दिया बीतराग भाई आपको, आप 1 साल तक इस विषय को दोहराना। क्या बोला? जड़ द्रव्यों को समझाने के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए। ग्रंथों में जड़ की व्याख्या वो भी जीव को ही समझाने के लिए लिखी गई है। जो अज्ञानमयी द्रव्य है उन द्रव्यों को कोई समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ज्ञानमयी द्रव्य है वे ही जड़ हो रहे हैं, उनको समझाना है। ज्ञानियों, अहो ज्ञानियों, ज्ञानी हो मैं खुश हूं तेरे से। बालको, तुम सब ज्ञानी हो। बालक पीछे बैठा ना, भैया ज्ञानी है, ज्ञानी है। ओहो, देखा, कुछ मत सीखो, मत इतना सीख लो मैं ज्ञानी हूँ। सारे मुनियों की मुनिचर्या का पालन का मूल उद्देश्य मात्र ज्ञानी हूँ ये समझने के लिए है। ज्ञानी समझ गए ना, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानी ही ध्यानी होता है, और यथार्थ में शुद्ध ध्यान तो वही है। ज्ञान में ज्ञान की लीनता ही ध्यान है। बराबर। ज्ञानी हो, जब तुम दोनों ज्ञानी हो, अब बेटा जगत में क्या दुनिया के दुश्मन, कौन मित्र कौन शत्रु, जो है बैठ जा। बस कलश पढ़ लो, फिर आगे विचार करेंगे। ठीक है, आज के विषय को बड़े ध्यान से सुनना। माताओं दयालु हो, दयालु हो तो घर में चोरी करना नहीं। जीवा, सुनो कितना सुंदर कलश से आज। जीवा करोति यदि पुद्गल कर्म, बसंत तिल का है, सुनो। या सर्वाणी नहीं है, भक्ता मुर प्रमृत मौलमणि प्रभाणाम। जीवा करोति यदि पुद्गल नैव
कस्तर तुत्को इत संकैव जीवा करोति यदि पुद्गल कर्मो नैव कस्ततरहि तत्कुरुति अभिसंकैव एतरे दीव्रयमो निवर्णाय संकीर्तये शृणुतु पुद्गल कर्म कर्तृ। ये प्रश्न बातचीत कलश है। जीवा करोति यदि पुद्गल कर्म नैव, यदि जीव पुद्गल कर्म नहीं करता तो कस्तरहि तत्कुरुते विसंकेयम, तो फिर कर्म पुद्गल करता कौन है? एतर्हि तीव्र मोह निवारण है, इस जीव के तीव्र मोह के निवारण करने के लिए संकृत्यते शृणुतु, सुनो तुम ज्ञानियों सुनो, पुद्गल कर्त्री कर्म कर्त्री, पुद्गल के कर्म कर्तृत्व को सुनिए। ये इन्होंने अभी आदेश कहा है, अभी प्रश्न है, समाधान नहीं है। इस कलश में कहा है यदि जीव पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है तो फिर कर्मों करता है कौन? वैसे व्यवहारने से जीव घट पटाद राधिक भावों आदि द्रव्यों का कर्ता पर्याय दृष्टि से, जीव अशुद्ध निश्चय से रागादिक भावों करता है, जीव व्यवहारने से पुद्गल कर्मों का करता है, जीव निश्चय से शुद्ध भावों का करता है, जीव जो है परम शुद्ध निश्चय से किसी का करता नहीं है। और जब हमने ये कहा आत्मा आत्मा का ही करता नहीं है, तब आपको लगाना पारमिक भाव, चैतन्य चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य है, कोई किसी का करता नहीं। ननु शेष आगे विचार करेंगे, ठीक है। आप चिंतन करना आज के विषय का, और चिंतन करके गंभीर चिंतन करना। फिर बोटू भैया जितनी साधना है ये सब नीचे आ जाती हैं। जब उत्कृष्ट साधना की बात करते हैं तो मित्र कुछ अवशेष नहीं, अवशेष नहीं, जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की